नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। नीतीश कुमार आज शपथ लेंगे और उनके करीबी हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति भवन से जारी कर दी गई है। अब आगे इस बारे में आपको बताएंगे हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा। देखिए, हरिवंश जी चुने गए हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मनोनीत किया है और आज नीतीश कुमार शपथ लेंगे। तो नीतीश कुमार भी राज्यसभा सांसद रहेंगे और हरिवंश भी राज्यसभा सांसद रहेंगे। कहा जा रहा था कि अब हरिवंश का चुना जाना राज्यसभा के लिए मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा रास्ता निकल गया जिससे राज्यसभा में हरिवंश भी रहेंगे और नीतीश कुमार भी रहेंगे। तो दिल्ली में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। तमाम बिहार के बड़े नेता दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं, तमाम नेता दिल्ली में हैं। आज मुख्यमंत्री से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुलाकात की, मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मुलाकात की और शुक्रवार सुबह दिल्ली में उनसे मिलने बिहार के कई बड़े नेता पहुंचे। रामनाथ ठाकुर ने मुलाकात की, सम्राट चौधरी ने मुलाकात की, अशोक चौधरी ने मुलाकात की, मदन साहनी ने मुलाकात की। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई है, इसके बाद शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगी। यह लगभग अब फाइनल हो गया है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 15 या 16 अप्रैल को बिहार के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। गांधी मैदान को तैयार रखने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है। आज जो मीटिंग होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच, इसमें बिहार में नई सरकार का खाका तय होगा, मंत्रिमंडल से लेकर तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और यह जो जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह का जहां तक सवाल है, तो वे फिर से राज्यसभा सांसद बन गए हैं। बतौर राज्यसभा सांसद गुरुवार को ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मनोनीत किया है। तो राज्यसभा सांसद बनने का दो तरीका है, एक तो कि आपको विधायक चुनकर किसी राज्य से भेजें और आप राज्यसभा सदस्य बने, और दूसरा राष्ट्रपति आपको मनोनीत करें। तो इस बार हरिवंश नारायण सिंह दूसरे तरीके से बने हैं राज्यसभा सांसद, वो मनोनयन के जरिए बने हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मनोनीत किया है। नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि आज शाम ही पटना लौटेंगे। 13 अप्रैल को कैबिनेट की अंतिम बैठक करेंगे। अगले दिन यानी कि 14 अप्रैल को सीएम नीतीश अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी दिन एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। गुरुवार को दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार और पत्रकारों से पहली बार एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और कहा उन्होंने कि अब यहीं रहूंगा, बहुत समय तक यहाँ मैंने काम किया है, अब फिर से यहीं काम करूंगा। 20 साल तक बिहार में बहुत काम किया है, आगे भी काम जारी रहेगा। उन्होंने साफ कर दिया कि वे दिल्ली में रहेंगे, लेकिन पटना आना जाना भी जारी रहेगा। एनडीए का जो मौजूदा फॉर्मूला सरकार बनाने का बताया जा रहा है, इसमें जनता दल यूनाइटेड के 2 डिप्टी सीएम होंगे, साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष का पद भी जनता दल यूनाइटेड के पास ही होगा। मतलब जदयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक निशांत कुमार होंगे और एक विजय चौधरी हो सकते हैं या कोई और हो सकता है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में जो वो शपथ लेंगे राज्यसभा में, इसमें बड़े नेता भी पहुंचे हैं, जिसमें विजय चौधरी जाएंगे शपथ ग्रहण में शामिल होने, और उन्होंने इसकी जानकारी भी दी है कि हम लोग भी देखने जाएंगे नीतीश कुमार का जो शपथ ग्रहण राज्यसभा में होगा। उसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और मदन साहनी ने आज दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात की है। विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार में सीएम फेस चुन लिया जाएगा, मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कुछ दिन इंतजार कीजिए, एक दल की बात नहीं है, 5 दलों की बात है। 5 दलों के विधायक बैठेंगे और फिर वहीं सीएम तय होगा। लेकिन सच यह है कि सीएम कौन होगा इसकी पर्ची लिखी जा चुकी है और उस पर्ची पर सम्राट चौधरी का नाम लिखा गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक वही पर्ची लेकर आएंगे और वही पर्ची पे जिसका नाम होगा यानी सम्राट चौधरी का नाम होगा, और सम्राट चौधरी यहाँ भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता अभी भी हैं, फिर से चुने जाएंगे और एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे। तो अब
कोई इफ एंड बट सम्राट चौधरी के नाम पर नहीं है। जो नई सरकार बनेगी उसमें जदयू का 2 डिप्टी सीएम होगा, मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, तो स्पीकर का पद, विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू के पास आ जाएगा। नीतीश कुमार आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। संजय झा और रामनाथ ठाकुर ने उनसे मुलाकात की है, दूसरे नेताओं ने मुलाकात की है और अब बिहार में नई सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बिहार के इतिहास में पहली बार। भाजपा के पास 1 सीएम का पद होगा और 10 मंत्री का पद होगा। चिराग पासवान की पार्टी के पास 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 1 और आरएलएम के पास 1 मंत्री का पद होगा। जनता दल यूनाइटेड अपने अधिकांश मंत्रियों को रिपीट करेगा, लेकिन टीम निशांत के 2-3 विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो अभी तक आपने देखा कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, उनके साथ जेडीयू के वरिष्ठ लीडर भी वहां हैं, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह का राज्यसभा में इस बार की जो पारी है वो भाजपा की ओर से है और इसकी शुरुआत उस दिन हो गई थी। हल्ला बोल टीवी ने हरिवंश नारायण सिंह के अपने विदाई भाषण राज्यसभा में दिया था। हमने संपूर्ण उनका भाषण चलाया था, आप लोगों ने बड़ा सराहा भी था, उस पर काफी से लोगों ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। तो उसी दिन संकेत मिल गए थे। जिस तरह उनके भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल अपनी जो पॉजिटिव गेस्चर पोस्टर दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम भाषण होगा, लेकिन राजनीतिक जानकारों ने उसी दिन समझ लिया था कि यह उनकी वापसी की तैयारी है। और आज जो राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ है, तो इस बार उनकी पारी होगी भाजपा की ओर से। और भाजपा को यह समस्या आ रही थी। भाजपा के सदन नेता और निवर्तमान अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा थे, लेकिन प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच की कड़ी कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही थी। लोकसभा में राजनाथ सिंह इसकी भरपाई कर देते थे, लेकिन राज्यसभा में भाजपा सत्ता पक्ष को परेशानी हो रही थी। अब उस कड़ी के रूप में हरिवंश नारायण सिंह भाजपा की ओर से, चूंकि अपने भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और अन्य नेताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। सत्ता पक्ष के लोगों की भी उन्होंने कहा था, दीर्घ अनुभव था उनका पत्रकारिता में, और उन्होंने बताया कि अभी मैं इन लोग से सीख रहा हूं। तो वो जो बीच की कड़ी होगी, इस बार भाजपा उनका इस्तेमाल करने की प्लानिंग, और इसकी योजना पहले ही जदयू से हो गई थी। शुरू में यह जानकारी मिली थी कि इस बार जदयू से उनकी पारी होगी, फिर बाद में जदयू ने उनका जो किया, तो भाजपा और जदयू के जो बीच बातचीत हुई उसमें यही तय हुआ था कि इस बार हरिवंश नारायण सिंह की जो पारी होगी वो भाजपा की ओर से होगी। तो आज वो मनोनीत होने जा रहे हैं। अब शपथ पे भी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी तक इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।